नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए वार्षिक राशिफल किस प्रकार का रहेगा, पूरा ही वर्ष 2022 का किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें कैसे अपने पूरे ही वर्ष को प्लान करना है, आज हम पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वृषभ लग्न में एक चीज है कि काफी समय से राहु लग्न में चल रहा है। मगर देखिए, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी कि जब भी हम वर्ष का राशिफल देखते हैं तो सूर्य तो हर महीने चेंज होता है, चंद्रमा हर दिन अलग नक्षत्र में होता है और अलग अलग जगह पर भ्रमण करता रहता है। मगर मुख्य रूप से कौन से ग्रहों पर ध्यान दिया जाता है, तो राहु, केतु, गुरु यानी कि जुपिटर और सैटर्न यानी कि शनि। ये चार प्लैनेट्स का मेजर इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। और सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है और शुक्र है। ये ग्रह ऐसे हैं कि 15-20 दिन, महीना इस प्रकार से ट्रांजिट करते हैं, तो उसका इफेक्ट मंथली राशिफल में पता चलता है। मगर वार्षिक राशिफल में हमें ये जरूर पता चलता है कि पूरे ही वर्ष हमें किस प्रकार से हमारे पूरे वर्ष को प्लान करना है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि वृषभ लग्न वालों के लिए किस प्रकार की स्थितियां होने वाली है। देखिए, लग्न का स्वामी शुक्र है, मगर उसमें काफी समय से राहु उसमें चल रहा है लग्न में, और केतु आपके 7वें घर में चल रहा है और ये अप्रैल तक यहाँ पर रहेगा। जुपिटर आपके अप्रैल तक 10वें भाव में रहेगा, यानी कि गुरु आपके 10वें घर के अंदर रहेगा और शनि भी आपके 9वें भाव में रहेगा। ये जो स्थिति रहेगी अप्रैल तक की बात की जाए तो देखिए, राहु हमेशा इंसान को बहुत एम्बिशियस बनाता है, बहुत सारी चीजें एक साथ करना। कभी कभी इंसान बहुत सोच समझ के निर्णय लेने जाता है, फिर भी भटकाव की स्थिति हो जाती है। देखिए, बहुत मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है राहु, बहुत बुद्धिशाली बनाता है व्यक्ति को, किस तरह से आगे बढ़ना है उसकी एक सही दिशा दिखाता है। तो वो एक तरह से अच्छा भी है कि हमें कभी कभी भटकाव करके भी एक प्रॉपर योग्य दिशा भी प्रदान करता है, क्योंकि जुपिटर आपके 10वें घर में होगा। तो देखिए, ये जुपिटर की भी दृष्टि इस प्रकार की है कि वो आपको प्रॉपर्टी के अंदर फायदा दे रही है। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, तो अप्रैल तक पूरे ही योग बने हुए हैं, आपकी इनकम में बढ़ोतरी कर रहा है। और ये जो गुरु आपके 10वें घर में अप्रैल तक रहेगा, तो वो कोई भी प्रकार की लोन लेकर आप अपनी प्रॉपर्टी को अगर खरीदना चाहते हैं या कोई रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, आपकी मदरलैंड के अंदर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वो संपन्न कर रहा है। इस प्रकार के हर कार्य के अंदर इनकम स्थान को भी देखता है, तो वो भी बढ़ोतरी हो रही है, आपके इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर हो पा रहे हैं। और राहु एक तरह से आपके लग्न में होने के कारण आपको वो बुद्धि भी दे रहा है कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ा जाए। और जुपिटर की दृष्टियां भी बहुत अच्छी हैं। देखिए, केतु जो है वो आपके 7वें घर में है, जो इसके कारण मैं ये कहूंगी कि ये केतु कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप के अंदर डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहा है काफी समय से। और कोई भी बिजनेस के अंदर भी पार्टनरशिप है तो उसमें भी काफी उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। शुरू के 4 महीने ये स्थिति रहेगी। कोई जॉब भी है तो उसमें भी व्यक्ति का मन जॉब चेंज की तरफ चला जाएगा, आपको कुछ बदलाव करने की इच्छा होगी, क्योंकि जुपिटर काफ़ी सपोर्टिव है। तो अप्रैल तक ऐसी संभावनाएं हैं कि आपकी ऐसी इच्छा हो कि आप कुछ परिवर्तन करना चाहें, एकदम से कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहें। इस प्रकार की स्थितियां, केतु एक भ्रमित अवस्था है, आपको अलग अलग प्रकार के भ्रम देता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और जब थोड़ा पॉजिटिव टाइम होता है तो इंसान को होता है कि हम और भी कुछ बदलाव कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपसे यही कहूंगी कि अप्रैल तक टाइम बहुत फेवरेबल मैं कहूंगी। हाँ, आम, थोड़ा संघर्ष, मेहनत जरूर रहेगी, मानसिक स्ट्रेस जरूर रहेगा, क्योंकि राहु जब लग्न में होता है वो स्ट्रेस का कारक है, आपको टेंशन बहुत देता है। मगर वो एक योग्य दिशा भी प्रदान करता है। जुपिटर आपको अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त करवा रहा है यहाँ पर 10वें स्थान में।
तो इनिशियली अच्छा समय है 4 महीने के लिए। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए अप्रैल के बाद जो प्लैनेटरी चेंजेस हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो 13 अप्रैल को सबसे पहले जुपिटर आपके 11वें स्थान में जा रहा है। तो 11वें स्थान के अंदर जुपिटर बहुत अच्छा माना गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी पड़ रही है, तो आपके पराक्रम के अंदर वृद्धि होगी। आपके पंचम स्थान में पड़ रही है, तो वो आपके स्टडीज यानी कि कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये बहुत लाभकारी समय है। आप योग्य दिशा में योग्य कोर्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी कि आपको किस प्रकार से आपके एजुकेशन में जो काफी समय से भटकाव बना हुआ था, अब उसके अंदर एक स्थिरता का योग है। और ये जुपिटर की एक दृष्टि आपके 7वें घर पर भी पड़ रही है। तो मैं ये कहूँगी कि काफ़ी समय से जो डिस्प्यूटेड रिलेशंस थे विथ योर पार्टनर्स, और कह सकते हो कि लाइफ पार्टनर के साथ भी, तो अब उसमें फिर भी सुधार होने की संभावनाएं खड़ी होती है, और ये ग्रेजुअली होगी। और एक चीज मैं कहूंगी, ये जुपिटर 11वें स्थान के अंदर बहुत उसकी कारक पोजीशन है, उसमें काफी लाभ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट कर रहा है। अब उसके बाद एक चीज है कि राहु केतु का जो ट्रांजिट है, तो राहु आपके लग्न में से आपके 12th हाउस में जाएगा और केतु आपके 6th हाउस में जाएगा। देखिए राहु 12th हाउस के अंदर जाते वक्त मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि 12th हाउस का राहु जो होता है वो काफी एक्सपेंसेस के लिए, आपको एक्सपेंसेस के कारण स्ट्रेस रह सकता है एक चीज। और कभी कभी इंसान के स्वभाव में अग्रेशन भी आ जाता है, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हो जाते हैं जो काफी अनएक्सपेक्टेड होते हैं। विदेश से रिलेटेड कोई भी खर्च हो सकते हैं, उसमें भी आपका खर्च हो सकता है। देखिए विदेश का कोई भी कार्य है तो वो आपका कभी नहीं अटकेगा, क्योंकि राहु 12th हाउस के अंदर आपको फॉरेन लैंड से काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और इवन बिजनेस के अंदर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है, इस प्रकार का कोई भी कार्य है, तो उसमें काफ़ी सपोर्ट करता है। जॉब के लिए आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो विदेश के हर कार्य के लिए राहु आपको सपोर्ट करता है। अब ये जो केतु है जो आपके 7वें घर से निकलकर आपके 6ठे घर में चला जाएगा, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए अप्रैल के बाद आप सोचेंगे कि आप जॉब छोड़ दें, या आप कोई बिजनेस है तो एकदम से कोई बिजनेस बंद करके कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहे, एक नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहे, तो इस चीज से बचिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, जब जब केतु इस प्रकार की स्थिति में आता है व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है। यानी कि अच्छी भली सर्विस हो उसमें फिर आप सोचें कि यहाँ पर बात चल रही है या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है जो हमारा इंतजार कर रही है और हम ये छोड़कर दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ चले जाएं, तो ऐसे भटकाव से बचिएगा। क्योंकि जब तक फाइनली आपको पता ना चल जाए तब तक एकदम से कोई जॉब छोड़कर आप इंतजार में बैठ जाएंगे तो फिर ये बहुत लंबा इंतजार हो जाएगा, जल्दी आपकी कोई दूसरी जगह पर सेटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये घर बैठने वाला कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि राहु ऐसी स्थिति में घर बिठा देता है। मैं बहुत क्लियर वर्ड्स में कहूंगी, क्योंकि ऐसे भटकाव और भ्रम कि हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो मत कीजिए ये चीज। क्योंकि राहु जो है वो इंसान, राहु व्यक्ति को स्ट्रेस जरूर देता है, केतु भ्रम में एक तरह से एक भ्रमित अवस्था क्रिएट कर देता है, और हम सोचते हैं हमारा कार्य एक दिन में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये ऐसा मत कीजिए, बहुत बुद्धि से कार्य कीजिए। और स्पेशली क्योंकि देखिए राहु यहाँ पर होगा और सैटर्न यानी कि शनि जो है वो अप्रैल 29 को आपके 9वें घर से निकलकर 10th भाव में चला जाएगा, और वो 12 जुलाई तक यानी कि अप्रैल से जुलाई तक वो यहाँ पर रहेगा 10वें घर के अंदर। तो ये एक तरह से अच्छी पोजीशन है। मैं ये नहीं कहती, करियर में आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी, कुछ नए आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे, कुछ लोगों के साथ आपकी मुलाकात भी होगी, कुछ बदलाव भी होगा। मगर मैं फिर भी कहूँगी कि जो पोजीशन है उसको स्टिक होकर रहिए। उसका रीज़न बता रही हूँ कि जुपिटर 11th हाउस में, उसके आगे राहु है, पीछे सैटर्न है। ये एक ऐसी स्थिति, इंसान गलत डिसीजंस ले लेता है और एक भटकाव कहूँगी मैं, क्योंकि फिर कभी कभी हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं और फिर हम ऐसी स्थिति आती है कि हमें घर बैठना पड़ता है। तो अभी कोई भी बदलाव को एकदम से जॉब छोड़ना
कोई बड़ा बिजनेस एकदम से स्टार्ट करना, उसमें नुकसान हो सकता है। जब तक आपका ये सैटर्न यहाँ से हट नहीं जाता, यानी कि जुलाई तक, उसके बाद जुलाई के बाद जब अगस्त के महीने से सैटर्न फिर भी उसके नॉर्मल 9th हाउस में चला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि राहु और सैटर्न के बीच में जो जुपिटर है वो पोजीशन खत्म हो जाएगी। तो फिर भी एक बेटरमेंट कहूंगी, मगर उसके बाद स्थिति फिर भी नॉर्मल है। मगर इन ये जो टाइमिंग है, लाइक अप्रैल से लेकर और जुलाई तक का जो टाइमिंग है, उसके अंदर आप कोई गलत भटकाव या कोई गलत निर्णय की तरफ ना चले जाएं, इस चीज का ध्यान रखिए। हमारी तरफ से हमें कोई भी नया बिजनेस इस समय में स्टार्ट नहीं करना। इस समय में कोई भी प्रकार के गलत व्यक्ति का विश्वास कर कर पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कोई भी स्पेक्यूलेशन या ऐसी कोई भी एक्टिविटी को एकदम से बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स में खुद को मत डाल दीजिए जिससे आपको नुकसान हो, क्योंकि राहु 12th हाउस में कभी कभी ऐसे भटकाव की स्थिति क्रिएट करता है। तो हो सके जहां पर है वहां स्थिर रहिए, उसी में प्रमोशन या अच्छा कुछ करने की कोशिश कीजिए। बिजनेस जो चल रहा है उसमें बहुत बड़ी पार्टनरशिप, अपनी तरफ से नए पार्टनर्स ढूंढने की अभी कोशिश मत करना। जो है उसमें ही एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, नए कॉन्टेक्ट्स जरूर बनेंगे, इसमें आपको नुकसान नहीं है। मैं आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ वो पॉइंट्स इसलिए है कि यहाँ पर गलती हो सकती है। अच्छे भले कार्य को छोड़कर आप दूसरा नया काम शुरू करने के चक्कर में आप कुछ ऐसी ट्रबल वाली सिचुएशन में ना आ जाए, इस वजह से मैंने आपको इस स्थिति को आपके सामने रखा है। कोई भी जॉब इन स्पेशली अप्रैल के बाद एकदम से सर्विस छोड़ देना या कोई नया कार्य करना, इन चीज़ों को 3-4 महीने अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। बाकी जो चीज़ है उसको स्टिक कर रहिए तो बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव आफ्टर अगस्त सितंबर के बाद तो बहुत ही अच्छा है। और जब आते साल यानी कि 2023 में जब सैटर्न 2023 के अंदर जब सैटर्न आपके 9th हाउस में से निकलकर आपके 10th हाउस में चला जाएगा, वो स्थिति आपको करियर वाइज और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। मैं ये कहूँगी कि देखिए अपॉर्चुनिटीज़ अभी दिख रही हैं, मगर उसके प्रति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना अभी के समय के लिए ठीक नहीं है। अभी बहुत बड़ा रिस्क लेने से बचिएगा। एक चीज मैं कहूंगी कि ये जो जुपिटर जो आपकी 11वें भाव में है वो आपको कुछ नई रिलेशनशिप दे सकता है। कोई लव अफेयर के अंदर है तो उसमें एक पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि 5वें घर पर भी है और 7वें घर पर भी है। तो इसके कारण क्या होगा कि व्यक्ति अगर कोई लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी कोई स्थिति क्रिएट होती है, तो उसमें अगर आपकी 7वें घर से कनेक्टेड कोई दशा चल रही है तो मैरिज के अंदर वो कन्वर्ट हो सकता है। तो वो पूरा ही योग आपके लिए बना हुआ है। बस करियर के अंदर बहुत बड़े भटकाव से बचिएगा, बहुत बड़े बदलाव, किसी के उकसाने पे आकर कहीं गलत इन्वेस्टमेंट्स मत कर दीजिएगा। जब जब राहु 12th हाउस में आता है व्यक्ति गलत इन्वेस्टमेंट्स कर देता है, तो ये चीज रखिए। पैसों को लेकर जल्दी किसी पर विश्वास करना आपके लिए योग्य नहीं है। और मैं यही कहूंगी कि देखिए आप अगर एक तरह से देखें तो राहु जब लग्न में था तो इंसान के अग्रेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करता है। तो अप्रैल तक वो स्थिति कंटिन्यू रहेगी कि आपके अंदर एक अग्रेसिव आपका बिहेवियर जो होता है उस पर आपको कंट्रोल रखना है, स्पीच के अंदर काफ़ी कंट्रोल रखना है, और वेल प्लान्ड होकर और अगर प्रॉपरली चलेंगे तो आपको करियर वाइज भी काफ़ी अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती है। मगर हाँ, ये जो बदलाव का समय है अप्रैल से लेकर जुलाई तक का, यानी कि ये जो 3-1 महीने का समय है, उसमें जो जुपिटर आपके जिस पोजीशन में है उसमें आगे राहु, पीछे सैटर्न, तो ये एक स्थिति ऐसी है जो गलत डिसीजंस और गलत इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लेकर जाती है, गलत जॉब प्रोस्पेक्ट्स की तरफ आपको बढ़ाती है। तो ऐसे भटकाव को खुद को बचा कर रखिएगा, तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने आपको पूरे ही पॉइंट्स और सब कुछ बदलाव को बता दिया है। और भी अच्छे से अगर आप जानना चाहते हैं तो हर महीने जो राशिफल है उसमें मैं आपको पूरा ही अच्छे से वृत्तांत आपके सामने लेकर आऊंगी। तो उस हिसाब से आप अपने महीने को प्लान कीजिएगा और पूरे ही वर्ष का मैंने जो कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। और चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं जहां आपको ध्यान रखना है। बाकी समय धीरे धीरे आपका काफ़ी फेवरेबल होना
होने जा रहा है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए एक बेहतर स्थिति है और डरने वाली कोई बात नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। उस पर आप मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए। और देखिए, हमेशा खुश रहिए। ये पूरा ही वर्ष 2022 का वृषभ लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा हो और बहुत सही निर्णय आप लेकर जीवन में बहुत प्रगति करें, यही शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।